आप जब नहीं बोले तो ताकतवर बोल उठे और बाज ना आए और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ वो क्या कर रहे हैं। भारत की इमरान खान के हक में किस नौयत की बड़ी गवाही, जबकि अमेरिकी कांग्रेस भी इमरान खान के हक में बोल उठी। इसके अलावा कल का दुश्मन आज का दोस्त जो है वो कौन है और इस वक्त मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महत्वपूर्ण गुजारिश है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें आज़ाद मीडिया को सपोर्ट कीजिए, कमेंट किया करें, लाइक करें, इन वीडियोस को शेयर भी करें। ताकतवर जो हैं वो अपना काम दिखाने के ऊपर एक मरतबा फिर से नाज़िल हो चुके हैं। उसकी वजह कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बोले नहीं, उस तरह से बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन झूठी मूठी डाले लेके आते हैं, झूठे पेट्रोल खुद डालते हैं, पीटीआई का झंडा लेते हैं, बाज़ जगहों पे दुकानों को जलाते हैं। इवन के लाहौर के अंदर एक फैमिली ने गाड़ी के बाहर पीटीआई का झंडा क्या लहरा दिया कि वहाँ से उन्होंने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस से कोई पूछे कि ऊपर से ऑर्डर तो आते हैं, लेकिन लग ये रहा है कि आपके अंदर भी कोई छोटा सा नून लीग के जरासीम जो हैं वो हैं अंदर, आपकी एफिलिएशन है, वरना कोई ऊपर से भी ऑर्डर आने के बावजूद एक पीटीआई का झंडा लहराने पे कुछ ऐसा ना करे। भाई आप केपीके में ऐसा करके दिखाएं, और जगहों के ऊपर ऐसा करके दिखाएं। कहने का मतलब यह है कि जहाँ जहाँ लोग बोलते हैं वहाँ इनको सुबकी होती है, वहाँ से ये डर जाते हैं। आप लोग बाहर निकलें, आपसे बड़ी ताकत कोई नहीं है, बोल उठें। सोशल मीडिया पे भी बोल रहे हैं आप, लेकिन ये मौका है, ये मौके हैं, ये अहम वक्त है जिसके ऊपर आप इन सब की धांधली और बाकी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर बोलकर उसे रोक सकते हैं। पीटीआई के चंद लोगों ने जो शोएब शाह ने उनकी गाड़ी को तोड़ा, उसके ऊपर हमला किया, पुरानी वारदातें शुरू हो चुकी हैं। फिर आप देखिए कि जो जीतने से पहले वसीम कादर हैं, उनका बयान क्या था कि ऐसे हल्फ दे रहे थे। अब जो वसीम कादर हैं वो उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मौजूदगी में आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया मुस्लिम लीग नून को। पहले ये हल्फ दे रहे थे और अब उनके साथ किए हैं और उन्होंने ये लफ्ज़ कहा है कि मैं बतौर आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून में आया हूँ और अपने असल घर में पहुँचा हूँ। उनके किसी सेक्रेटरी ने बताया कि ये एक दिन से गायब थे, इनको अगवा किया गया, जिसके नतीजे में इन्होंने अपनी नीयत और इरादे बदले हैं। तो ताकतवर जो हैं उन्होंने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है और इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो मुश्किल का शिकार हो चुके हैं। पहले बोली लगाई जाती थी, अब बोली नहीं, अब डंडा परेड की जाती है और 4 लोगों का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 2 लोग जो हैं वो गए हैं आज़ाद उम्मीदवार नून लीग के साथ, जिनमें से एक का तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, जो रोहिल असगर साहब के हल्के से जो जीते थे और जिन्होंने रोहिल असगर को शिकस्त दी थी। तो देखते हैं ताकतवर मिलकर, मियाँ साहब जो अकेले दौड़े, गाड़ी में दौड़े, पीटीआई दौड़ी नहीं, और अकेली रेस के अंदर जब दौड़ रहे थे और वो भी गाड़ी में, तो उसके बावजूद जो हैं वो रेस हार गई और अपना इनाम भी मांग रहे हैं। मनसेरा के लोग पछता रहे हैं कि काश मियाँ साहब जीत जाते। अब तो एयरपोर्ट ना ही समझा जाए कि वहाँ हमें कोई एयरपोर्ट मिलेगा, तो तंज किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। मियाँ साहब, मैं फिर से ये कहता हूँ, मुझे आप पसंद हैं बेशुमार हवालों से, चूँकि आपका इक़्तिदार हमेशा ख़त्म किया गया। आप के साथ नाइंसाफ़ियाँ भी हुई बड़ी हद तक। आप इसलिए भी है थोड़ी हमदर्दी कम कि आप बैत करके आए उनकी, शायद आप बैत ना करते तो कोई और कर लेता। दुआ गो हूँ आपके लिए और मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जब आप वज़ीर आज़म बनेंगे या बिलावल साहब को बना देंगे, वो भी मैं आगे कहानी बताता हूँ, या शहबाज शरीफ आ जाएँ। मैं चाहता हूँ दोनों पार्टीज मिल के इक़्तिदार में आएँ और फिर पता चलेगा कि ये जो आपका 10 साल का मंसूबा है आप कैसे मैशत को ठीक करेंगे। मेरे अल्फाज याद रखिएगा, हमको बड़े फ़िलासफ़र नहीं हैं। ये पीपल्स पार्टी नून लीग क्या 13 क्या 26 जमातें मिल के हुकूमत बना लें, जिस हुकूमत को अवाम की हमायत हासिल नहीं है वो किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकती। अवाम किसके साथ है? कोई फ़ौज के साथ नहीं है, किसी और जमात के साथ नहीं है। अक्सरियती अवाम जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। उनकी वोट का जो तकद्दस था उसको पमाल किया गया, धांधली की गई। 8 फरवरी को इमरान खान जीता, 9 फरवरी को मियाँ साहब जीते, अगली किसी फरवरी की तारीख में जो है वो ये सारे मिल के हुकूमत बनाएंगे। तो आप देखें कि कल के दुश्मन
आज के दोस्त कैसे बन गए। शहबाज शरीफ साहब बिलावल हाउस पीपल्स पार्टी के पास पहुंचे हुए हैं, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं, ये ऑफ़र दे रहे हैं कि पहले बिलावल साहब को फिर से वज़ीर ख़ारजा बना देंगे, वालिद साहब जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान बना देंगे और 2.5 साल मुस्लिम लीग नून के मियाँ साहब या शहबाज साहब या कोई और भी वज़ीर आज़म होगा, उसके बाद 2.5 साल के बाद फिर से बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे तो ये बारियाँ लगाएंगे। भाई यहाँ बात वजारत उज़्मा की नहीं है, इस मुल्क की मैशत को ठीक करना है, आवाम को रिलीफ देना है। तो आपने तो बिलावल हाउस जाके बिलावल साहब को, जरदारी साहब को तो सड़कों पे घसीटना था, उनका पेट फाड़ना था। स्विस बैंक के अंदर जो पैसे पड़े हैं अरबों डॉलर, उनको वापस लेके आना था, मुनाजरा करना था। मुनाजरा भी क्या करते, बिलावल साहब को अंग्रेज़ी और सिंधी आती है, उर्दू उनको आती नहीं और पंजाबी। तो मियाँ साहब का मुसीबत उनकी ये है कि उन्हें तो ना सिंधी आती है और ना अंग्रेज़ी आती है, और वो अगर उर्दू में बात करते या पंजाबी में तो वो बिलावल साहब को समझ नहीं आनी थी। तो मुनाजरा तो गया भाड़ में, लेकिन अब ये आपस में जिनके साथ मुनाजरा करना चाहते थे, चंद घंटे पहले, चंद दिन पहले जो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे, ये इस दौर में जिस कौम की कुल आबादी का 60% नौजवान है जो बड़ा पढ़ा लिखा है, जो बाशऊर है, बूढ़े तो 90 साल के और 100 साल के भी शऊर पा चुके हैं, उनको भी समझ आ गई, ये उन्हें बेवकूफ़ बनाएंगे। एक नया PDM इत्तेहाद बनाकर और PDM तर्ज की हुकूमत बनाकर, अल्लाह करे आप दोनों हुकूमत बनाएं। मैं वैसे दिल से चाहता हूँ जो भी हुकूमत बनाए पाकिस्तान की बेहतरी कर दें, तो मैं ज़ाती हैसियत में इनसे भी खुश होऊंगा, जाएँ भाड़ में बाकी सारे। मगर ऐसे हो नहीं सकता। मैं चूँकि इकनॉमिक्स का स्टूडेंट भी रहा हूँ ग्रेजुएशन तक, मैंने FA में भी इकनॉमिक्स पढ़ी है, फिर सहाफ़त का भी तजर्बा है। सिंपल फार्मूला है, किसी मुल्क की मैशत को ठीक करने के लिए उस मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल होनी चाहिए, अदम इस्तेकाम सियासी या किसी भी नोयत का नहीं होना चाहिए, उसके बाद मैशत के अंदर इस्तेकाम आता है। लेकिन यहाँ सियासी अदम में इस्तेकाम को ख़त्म करना तो दूर की बात, ऐसा सोचा भी नहीं जा रहा, उल्टा पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो जब सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, आपके मुल्क में माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। ये चंद लोग हैं, अल्लाह करे इनको एक्सटेंशन ना मिले, ये रिटायर्ड हो जाएं, घर चले जाएं, कोई अच्छा बंदा खुदा का आ जाए जिसके अंदर रहम हो, जिसकी महसूस करने की इस काम कर रही हो, तो ये सारे ठीक हो जाएं। मैं फिर कहता हूँ कि ये सियासतदान बेचारे इतने बुरे नहीं हैं जितने कि एक इदारे ने इस मुल्क के सियासतदानों का कचुम्बर निकाल के रख दिया। ताहम इमरान खान जेल में है, जेल में रहते हुए इलेक्शन लड़े, बल्ले के निशान के बगैर लड़े, अवाम ने वोट दे दिए। अब 8 फरवरी को वो जीत गए थे, 9 फरवरी के बाद से नून लीग कैसे जीती, नए इत्तेहाद कैसे बनेंगे, ये तमाशा देखें। ये गोरख धंधा शायद आपकी भी समझ में आ रहा है, बल्कि आ चुका है। ये जो हजूम था अवाम का, इसको मैं अब हजूम नहीं कहूँगा, मैं ये मान गया हूँ कि ये किसी हद तक जो अवाम है ये कौम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इन्होंने काम किया बहुत अच्छा किया है। हाँ, उसके ऊपर डाका डाला गया, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपने अपने हिस्से का काम किया, ये भी बड़ी बात है, आपको शऊर आ गया। ये हुकूमतें, ये ताज, ये वजारत उज़्मा, ये सदारत, ये मिलती रहेगी, ये आती है, ये जाती है, सारी चीज़ें होती हैं। भारत की जानिब से गवाही किस नौयत की आई, भारत के एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बयान दिया है और बड़ा अच्छा तबसरा किया है उन सहाफ़ी ने। वो कहते हैं कि इमरान खान के हक़ में ये भारत की जो गवाही है वो ये है कि इमरान खान एक केस स्टडी बन गए हैं दुनिया के लिए, केस स्टडी बन गए हैं दुनिया के लिए। और भारत के एक बड़े एंकर कह रहे हैं, तो केस स्टडी बनने की डेफिनेशन ये होती है कि इमरान खान इतने पॉपुलर हैं, इमरान खान ने जेल में रहते हुए ऐसी सियासत की है, ऐसी मोटिवेशनल स्पीचें दी हैं, ऐसा मोटिवेट किया अवाम को, इस हद तक शऊर दिया है कि दुनिया के जितने भी बड़े ममालिक हैं जो सियासतदान हैं, उनके बाकौल केस स्टडी का मतलब यह है कि वो इनसे सीखें, इनका तर्ज सियासत कैसा है, किस तरह से इन्होंने सियासत की, कैसे आगे बढ़े। तो इमरान खान खुद बजाते खुद बतौर सियासतदान, बतौर लीडर और एज ए सेलिब्रिटी दुनिया के लिए केस स्टडी बन चुके हैं। अगर भारत के एक एंकर ऐसा कह रहे हैं तो ये एक बड़ी चीज़ है और ये हकीकत भी है। ये नहीं है कि उन्होंने इमरान खान के हक में कहा तो ऐसे है। दुनिया में बड़ा कम ऐसे हुआ कि आपके ऊपर 200 FIR हो, आपको गोलियां मारें, आप उसी मुल्क में रहें, मुल्क छोड़ने का कहा जाए आप वहीं पे रहें, जेल में डालें, डील करें आप ना माने, बैरूनी दुनिया का कहा जाए आप ना माने,
बल्ले का निशान ले लिया जाए, आप इलेक्शन का बाइकआउट ना करें, बाइकआउट का कहा जाए फिर भी ना करें, आज़ाद उम्मीदवार के सैकड़ों निशानात हों आप फिर भी इलेक्शन लड़ें, धांधली हो फिर भी इलेक्शन लड़ें, आपको पता है आपका वोट चोरी होगा फिर भी इलेक्शन लड़ें और फिर कामयाब हो जाएं। आज भी देखें इमरान खान की पार्टी के पास अक्सरियत है, बेशक ये उनको आज़ाद उम्मीदवार कंसीडर करते हैं। दिल से पूछें, आपकी ज़ुबान बेशक झूठ बोले, आपकी आंखें बेशक कुछ और कहें, आपके कान बेशक कुछ और सुने, आपका दिल मानता है कि इमरान खान कामयाब हुआ है, वो जीता है, वो ताकतवर है। ऐसा हाल कर दें दुश्मन का कि दुश्मन ज़बान से नहायत ही गलीज और गंदी गालियां आपको दे, लेकिन दुश्मन के दिल में वो जगह बनाए कि वो दिल से माने कि यार ये इमरान खान वाकई अच्छा है। अच्छा ना भी सही, कम से कम दुश्मन ये आपके बारे में कहे कि मैं बेशक उसके बारे में बकवास करता हूँ, मुनाफकत करता हूँ, हसद करता हूँ, नापरस्ती है मेरे अंदर, लेकिन ये है हकीकत कि इमरान खान ताकतवर है और वही इलेक्शन जीता और यही बात हुई। मैं खुद इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मेरे मुखालफिन हैं, क्यों नहीं है, लेकिन उनके दिल के अंदर मेरे लिए ये बात ज़रूर होगी कि कम से कम इसके अंदर ये खूबी ज़रूर है। तो अपना एक मेयार, एक मकाम रखना चाहिए। आखिरी 10 सेकंड में बात करना चाहूँगा, अमेरिकी कांग्रेस के कुछ लोग हैं, उन्होंने सेनेट के जो बाइडन को ख़त लिखा है प्रेसिडेंट अमेरिका को कि आप पाकिस्तान के इंतखाबात जो हैं इनको ना कबूल करें क्योंकि ये धांधली ज़्यादा हैं, और इस तरह का ख़त उन्होंने लिखा है। देखते हैं कि उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आता है। तो इस तरह से अमेरिकन पॉलिटिशियन भी इमरान खान साहब के हक़ में बोल उठे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।